सुखमण वज्जम केवल बभोगे निचिय दुर्नयतिमिरं जिनं नमः पारहे अंगकिच्छा बियलिय मले मूरे तंसे नुतिलया विवेह वर चरण पूसा पसियौ सुयते वेया सुयिरं सयल गण पौ मेरविनो विविहेति विराया विनीर संगा नीराया विकुराया गण हर देवा पसियन्तो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो रितान वर सीहो सिद्धंतामिय सहायर तरंग संघाय तो ये मनो पणमामि पोपेदन्तं दुःखयन्तं दुर्नयन्धियारविं भग शिवमग्गे कंटे मिस्समी भयं सया दंतं पणमह कय भूय बलिं केशवास परिभूय बलिं विनिहय बम्मह पसरं वड्ढाभि विमलनान बम्मह पसरं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपिस्ताहूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली द्वारा प्रणीत खंडागम ग्रंथ में पहले खंड जीवठान पर आचार्य श्री बीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई है। कल मंगलाचरण के पहले पद्य का अर्थ, सामान्य अर्थ, पहली गाथा का सामान्य अर्थ अपन ने देखा था। विशेषार्थ में जो इस ग्रंथ के अनुवादक हैं, आदरणीय पंडित हीरालाल जी साहब, आदरणीय पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री साहब और आदरणीय पंडित बालचंद सिद्धांत शास्त्री साहब, इन सब के संयुक्त प्रयास के बल पर जो ये विशेषार्थ आदि लिखे गए हैं, इन पर अपनी
चर्चा है। एक बात इस संदर्भ में अपन अपने उपयोग में बिठा लें, और ये सब प्रथम श्रुति स्कंद धवला, ये तो अपने पल्ले नहीं पड़ेगा। ये जो भय का भूत बैठ गया है, बस इसने विषय को कठिन बना दिया। विषय कठिन नहीं है। अपन जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे लगेगा ये एकदम सरल विषय, इसमें कठिनाई क्या है, पर बस वो एक मानसिकता का कितना कमाल होता है। गुरुदेव श्री एक उदाहरण फरमाया करते हैं। किसी देश के राजा की एक रानी कभी भी राजमहल से बाहर नहीं निकलती थी, तो कोई देख नहीं पाते थे, यानी किन्हीं ने भी, प्रजाजनों ने उनको नहीं देखा था। तो प्रजाजनों के मन में ही मानसिकता बन गई, कभी नहीं निकलती इसका मतलब बहुत सुंदर होगी, और देखने के लिए बहुत बहुत ललक, कब देखें कब देखें कब देखें। एक बार किसी प्रसंग में उन्हें बाहर निकलना था, तो घोषणा हो गई, आज रानी जी बाहर निकलेंगी। प्रजाजन बहुत उत्सुक, कैसी होंगी कैसी होंगी कैसी होंगी, बहुत उत्सुक बहुत उत्सुक, बहुत प्रतीक्षा में। वो जब भी निकली, ये रानी जी, हम इनके दर्शन के लिए तरस रहे थे। मानसिकता ऐसा कमाल पैदा करती। यही स्थिति अपनी यहाँ हो गई। प्रथम श्रुति स्कंद मतलब कठिन 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 कठिन, अपने से तो नहीं होगा, अपने को तो समझ में नहीं आएगा। जब अध्ययन करते हैं तो लगता है ऐसा कुछ भी तो नहीं है इसमें क्लिष्ट। अपनी अपन मानसिकता यदि बदलेंगे तो नियम से विषय हृदयंगम होगा। हृदयंगम होने जैसा है। चौथी पुस्तक में थोड़ा सा गणित भाग है, कदाचित उसे कठिन कह सकते हो गणित होने के कारण, पर बाकी तो बहुत रोचक विषय है। आगे आगे इसके बाद दूसरी पुस्तक में तो जीव कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ आता, गति आगति आदि, मतलब बहुत रोचक। ये घटना इसलिए सुनाई और इतनी चर्चा इसलिए की कि इसे पढ़ने को लेकर के अपनी एक मानसिक तैयारी हो जाए। व्यर्थ में भय का भूत मन में ना बिठाएं, हमें समझ में आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने को नहीं पढ़। क्यों धोला और बहुत कठिन प्रथम श्रुति। एक बार देखो तो सही, नाम लेकर के परेशान क्यों हो रहे हैं? एकदम सरल विषय है। और प्रथम श्रुति स्कंद मतलब द्वितीय श्रुति स्कंद के लिए आधारभूत जड़ न्यू। कल रात को भी अपनी प्रसंग विशेष पर चर्चा आई थी कि जड़ न्यू जितनी मजबूत होगी, जड़ें जितनी मजबूत होंगी वृक्ष उतना टिकेगा। न्यू जितनी मजबूत होगी महल उतना टिकेगा। ये भी जड़ स्वरूप है, द्वितीय श्रुति स्कंद का मूल आधार। तो इन संबंधी जानकारी अपने उपयोग में जितनी अच्छी होगी, यह विषय जितना हृदयंगम अपन ने किया होगा, समझ लीजिए कि द्वितीय श्रुति स्कंद उतना अच्छे से हृदयंगम हो सकेगा। कल अपन ने श्रीमद जी की भी चर्चा की थी कि वे लिखते हैं कि यदि बुद्धि मोथली हो गई हो तो यहां लगाओ,
पैनी हो जाएगी, और पैनी बुद्धि वेद ज्ञान कर सकेगी। अपन लोगों के जीवन को देख करके लगता है कि वास्तव में बुद्धि मोटी हो गई। इसलिए इन ग्रंथों के स्वाध्याय की बहुत अधिक आवश्यकता है। सबसे पहले लिपिबद्ध हुए इसलिए प्रथम श्रुत स्कंध है, ऐसा नहीं। कदाचित द्वितीय श्रुत स्कंध पहले लिखा जाता, वही बाद में, तो भी इनका नाम ही प्रथम श्रुत स्कंध पढ़ता और उनका द्वितीय श्रुत स्कंध। कारण के नाम तो विषय वस्तु के कारण है, यानी जो प्रयोजनभूत तत्वों का मूल आधार वह है प्रथम श्रुत स्कंध, और फिर प्रयोजनभूत तत्व इनके निरूपक ग्रंथ ये द्वितीय श्रुत स्कंध। इनमें वो मूल आधार प्रतिपादित है, इसलिए प्रथम श्रुत स्कंध। योग ऐसा भी बन गया कि पहले लिखे भी गए तो दोनों ही योग हो गए, पर कदाचित बाद में भी लिखे जाते तो भी प्रथम श्रुत स्कंध नाम इनका ही होता। स्कंद न होता समूह, श्रुत जो सुन सुन करके चला आया, उसमें से लिपिबद्ध होने वाला भाग जो कि मूल आधार है, नींव के समान है, जड़ के समान है, वह है प्रथम। इस तरह से प्रथम श्रुत स्कंद का ये ग्रंथाधिराज, इसकी अपन ने वाचना प्रारंभ की है, जो कि विषय एकदम सरल है और वैसे भी वाचना प्रारंभ की है, इसलिए बहुत अधिक विस्तार नहीं होगा, तथापि इतना संक्षिप्त भी नहीं होगा कि विषय अस्पष्ट रह जाए। विषय की स्पष्टता के लिए जितना विस्तार आवश्यक है उतना करते हुए अपन आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कल पेज नंबर 2 पर विशेषार्थ पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी। उसमें जो मूल गाथा में सिद्ध विशेषण दिया है उसे लेकर के एक अर्थ किया था कि जिन्होंने सिद्ध दशा प्रकट कर ली है उन्हें नमन। इसके साथ ही गाथा में जो जिन विशेषण था उसे विशेष बनाकर दूसरा अर्थ अनंत भगवान का भी किया था कि अनंत भगवान को भी नमन। और ये कहा था कि ये जो विशेषण दिया है यह कुछ विपरीत मान्यताओं का निराकरण करने हेतु। कुछ लोग आत्मा को कर्मों से पूर्णतया रहित मानते हैं, यानी बंधन है ही नहीं कभी आत्मा पर। जब बंधन नहीं तो फिर अनादि अनंत मुक्त ही पर्याय में। उन मान्यताओं का निराकरण करने के लिए यहाँ जिन और सिद्ध विशेषण दिया है। शाश्वत स्वभाव पूर्णतया बंधन मुक्त है, परंतु पर्याय में अनादि से बंधन चल रहा है और वह अनादि का बंधन शाश्वत स्वभाव के अवलंबन से नष्ट होता है। तो जब शाश्वत स्वभाव का अवलंबन लेते तब वह नष्ट होता, यानी बंधन का नाश इस शादी प्रारंभ सहित। निर्बंध स्वभाव ये अनादि, पर निर्बंध दशा इस शादी, इस तरह से सिद्धि की। अब इसी संदर्भ में सिद्ध शब्द को विशेष बनाते हुए व्याकरण के आधार से अन्य रूपों में भी इसे स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ देखिए पेज नंबर 2 पर दूसरे पैराग्राफ से, अथवा
सिद्धू धातु गमनार्थक भी है, जिससे सिद्ध शब्द का यह अर्थ होता है कि जो शिवलोक में पहुंच चुके हैं और वहां से लौटकर कभी नहीं आते हैं, इनका नाम सिद्ध। यानी शादी अनंत काल तक वहीं विराजमान रहेंगे, रही है अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। प्रवचन साहब जी की भाषा में कहें तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ऐसा लिखते हैं कि जो सिद्ध दशा का उत्पाद हुआ है, एक दृष्टि से, एक अपेक्षा से ऐसा उत्पाद कि जिसका व्यय नहीं होगा, यानी व्यय रहित उत्पाद है। और जो संसार दशा का व्यय हुआ है वह एक दृष्टि से ऐसा व्यय कि जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा, यानी सिद्ध भगवान अब अन्य उत्पाद वैसे रहित, पर वह बस इस अपेक्षा से वैसे तो वस्तु मात्र का स्वभाव उत्पाद व्यय द्रव्य। सिद्ध भगवान भी वस्तु है तो उनके भी उत्पाद व्यय ध्रुवता निरंतर चल रही है, पर अब अनंत काल तक सिद्ध 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 रूप में ही उत्पाद व्यय चलता रहेगा, संसार रूप में कभी भी उत्पाद व्यय नहीं होगा। तो यह भी सिद्ध शब्द का एक अर्थ है। जब सिद्धि धातु, सिद्धू धातु का अर्थ गमनार्थक करते हैं तब। अब इससे किस मान्यता का निराकरण, इस पर चर्चा। इस कथन से मुक्त जीवों के पुनरागमन की मान्यता का निराकरण हो जाता है। कुछ मत वाले ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि यहाँ से जीव मुक्त होता रहता, होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वहां तो भीड़ बहुत हो जाएगी और यहाँ संख्या एकदम कम हो जाएगी। तो फिर उनके जो मुखिया हैं वे कर्म लेप लगा लगा करके यहाँ उनको भेज देंगे, तो परंपरा व्यवस्थित हो जाएगी और फिर मोक्ष जाना शुरू होगा और फिर इस हिसाब से चलता रहेगा। इसको कहते हैं पुनरागमन। यहाँ कह रहे जो सिद्ध शब्द का अर्थ हमने गमनार्थक रूप से स्पष्ट किया, उससे यह फलित हुआ कि वहां पहुंचते तो हैं, यानी सिद्ध दशा प्रकट तो होती है, पर इसके बाद कभी भी सिद्धत्व का नाश होकर के संसार दशा नहीं आएगी। सिद्ध जीव पुनः कभी भी लौटकर संसार में नहीं आएंगे। अपने मन में एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जैनियों में कौन ऐसा मानता है, तो जैनियों के सामने इस तरह की बात करने का क्या उचित रह जाता कि इसके लिए सिद्ध विशेषण लगाए। अंतस्थल से विचार करेंगे तो मानते हैं। हे भगवान जल्दी आओ ना, कब से हम बुला रहे आपको, आप सुनते ही नहीं। एक बार तो भूतल पर आना पड़ेगा, इस बिगड़े हुए संसार को संभालना पड़ेगा। भावुकता की कमी थोड़ी है कहीं। भगवान क्यों नहीं सुनते हमारी? हमने क्या बिगाड़ा है? हमसे क्या द्वेष हो गया आपको? क्यों हम पर गुस्सा है? सबकी सुन रहे, हमारा नहीं सुन रहे। ये जो अंतस्थल में किसी कोने में मान्यताएं चलती रहती हैं, इनके निराकरण के लिए विशेषण। हाँ, इसमें जो पंचात्मिक भी आता है और द्रव्य संग्रह, लोक में जो अंजन सिद्ध, गुटिका सिद्ध, इसका क्या मतलब? ये विद्याएं सिद्ध कर ली जाती हैं। अपने अंजन चोर को भी थी ना हो विद्या सिद्ध, वो अंजन लगा देगा तो
वो तो सबको दिखता, और वो सॉरी वो किसी को नहीं दिखता, वो सबको देखता। और सिद्ध का मतलब सिद्ध दशा नहीं है, नहीं, इन्हें सिद्ध की हुई, इन्हें प्रकट की हुई, बस ऐसे गुटिका सिद्ध। ये गुटिका सिद्ध तो अभी भी देखे जाते हैं। एक ऐसी छोटी सी डिबिया जैसी रहती है, और किस तरह से सिद्ध करते तो भगवान जाने। आपने कहा साहब ऐसा ऐसा हो गया, आप देख के बताइए वो कहाँ है। मान लो किसी की लड़की भाग गई, कहाँ है, तो वो अपना मंत्र पढ़ेंगे मन ही मन, और फिर डिब्बी को खोलेंगे और बराबर बताएंगे, देखो ये कटनी में बैठी है इस होटल में इस बेंच पे। टीवी वगैरह के नाटकों में दिखाते हैं ये चीज। नहीं तो वहां का तो अपने को लग सकता कि ये पता नहीं होता कि, पर ये है वास्तविक, यानी इतनी सिद्धि तो अभी भी है। कई एक प्रसंग देखे हैं, जब सागर में थी मैं, मतलब बहुत हो, यानी 75 साल से पहले, तब कॉलेज में एक घटना घट गई थी, एक लड़की भाग गई थी। पिताजी बहुत प्रतिष्ठित वकील, इज्जत का सवाल बन गए, बिक गए, तो उसने वो डिब्बी बता के, देखो ये बैठी है, वो कटनी भी मुझे इसलिए याद आ कि वो कटनी में मिली थी, तो देखो कटनी में इस होटल पर इस बेंच पर बैठी, वो बराबर सबको दिखाया, यानी बिल्कुल ऐसे कि जैसे एकदम प्रत्यक्ष सामने, ऐसे वो डिब्बी में दिख रहा होता। तो इस तरह की सिद्धि जिन्हें हो जाती है गुटिका सिद्ध। ये तो एक प्रकार की विद्या ही है, मंत्रों के माध्यम से सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध दशा इन सबसे पूर्णतया पार है, इसलिए वहां इनकी चर्चा की। यहाँ तो इस अर्थ में कि जो अपन भावुकतावश अपने किसी भी परेशानी से मुक्त होने के लिए भगवान को याद करते, बुलाने का प्रयास करने लगते, उन सबका निषेध इस विशेषण से कि वे सिद्ध हो गए हैं, किसी कीमत पर लौट के आने वाले नहीं। कभी कभी पूजन विधान आदि में भी आह्वान आदि के माध्यम से सामान्य जनता को भावुक बना दिया जाता, भगवान का आह्वान कर रहे हैं कि भगवान नहीं आने वाले, विपुंदा का मन से मुक्त हो गए। ये तो समय साल की पहली में भी किया, वहां स्थापना, तो स्थापना बुलाने में आकाशवाद आगमन की स्थापना किसकी करोगे? स्थापना तो ये होता है, ये पिताजी की फोटो है, अपन ने इनका जीवन देखा हुआ, मान लो कि अपन इनके जीवन से बहुत प्रभावित, तो लग रहा कि हम भी अपने व्यक्तित्व को ऐसा ही बनाएं। उपाय क्या है? उनके आदर्शों को मन में स्थापित करें, तो तदनुरूप परिणाम। बस स्थापना का मतलब ये, यानी सामने जो पदार्थ नहीं है उनके गुणों से आक्रांत होकर के अपने में उन गुणों को व्यक्त करने हेतु उनके आदर्शों को जीवन में अपनाना, इसका नाम होता है स्थापना। तो उसका तो निषेध है नहीं, पर जो आह्वान आदि इसका निषेध है कि भगवान द्वारा आने वाले नहीं। जो पूजाओं में आह्वान है वो सब गलत है। कदाचित है तो अपने मन में आह्वान करिए, वहां ठोने पर नहीं। देखो प्रसंग आया तो इस पर चर्चा करेंगे। स्थापना का मतलब ये होता है, स्थापना निक्षेप बहुत बलवान निक्षेप। जैसे फोटो में पिताश्री की स्थापना है तो कागज, कोई कहे आप इसको उतार दो, उतार सकते हो? क्यों? तो कहे कागज है, ये गड़बड़ नहीं करना, कागज नहीं है, पिताजी। स्थापना इतनी बलवान।
यानी जिनकी स्थापना कर दी, अब वो पूरा का पूरा वो उन जैसा लगने लगा, तो उनका मान सम्मान आदि बिल्कुल साक्षात विद्यमान जैसा ही होगा। अपन ने ठौने पर स्थापना की, लवंग में की, पीले पुष्प में की, पीले चावलों में की, जिसमें भी जहां जो चलती है, तो वो लवंग लवंग नहीं रह गई, अब वो पुष्प पुष्प नहीं रह गए। आपने जिन भगवान की स्थापना की, अब वे हो गए। स्थापना करके तो कर लिया आपने, बाद में उनकी विनय कैसे करेंगे? जब तक आप पूजन कर रहे तब तक तो ठीक है, उनको उच्चासन पे विराजमान किए, तो आप लगातार पूजन करते थोड़े रहोगे, घंटा 2 घंटे बाद तो घर पे जाना है, तो अब उनका क्या करोगे? यदि धोते हो तो भगवान को धोया, क्यों? अब भी चावल नहीं है, अब भी लवंग नहीं है, अब भी भगवान, यानी जैसे अभी कागज नहीं है, ये पिताजी, तो अकेला कागज देख करके नहीं होगा इनके साथ व्यवहार पिताजी जैसे। कैसी वो लवंग नहीं है, वो जिन भगवान की स्थापना की, मान लो पहली पूजन आप कर रहे थे, देवशास्त्र गुरु की स्थापना की, तो वे देवशास्त्र गुरु है। अभी यदि आप धोते हैं तो देवशास्त्र गुरु को धोया, यदि कहीं फेंकते हैं तो देवशास्त्र गुरु को फेंका, कई कई लोग बाग आग में जलाते तो देवशास्त्र गुरु को जलाया, क्या उपाय है उनके विनय का? अरे जो प्रतिष्ठित है उनकी विनय मुश्किल हो रही है, तो अतदाकार की तो क्या करें? तो चूंकि उनकी विनय का अपने पास कोई उपाय नहीं है, तो उचित यही है कि आप स्थापित ही मत करो, अपने मन में स्थापित करिए, तो मन में हमेशा विराजमान रखिए, यहाँ से हटाने की बात ही नहीं। वहां यदि विराजमान करेंगे तो वहां तो हटाना पड़ेगा, वो हटाने में बस यही कुछ करना पड़ेगा, या तो धो करके उस सामग्री में डाल देंगे, या ऐसे फेंक देंगे, कहीं भी विसर्जित कर देंगे, या आग में जला देंगे। तो देवशास्त्र गुरु की विराधना हो, मतलब जिनकी स्थापना की उनकी विराधना हुई, तो उचित यही है कि मन में स्थापना करें। वो जो मंत्र बोलते हैं वे भी मन में स्थापना की। देखिए अपन देखें, ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु अत्र अवतर अवतर संभोषक इति आह्वान। क्या आप यहाँ आइए 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 रुकिए, ये आह्वान किया। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, जब यहाँ आप रुकिए, और अत्र मम सन्निहितो भव भव वश इति सन्निधि करना, कि अत्र मम सन्निहितो, मेरे निकट, सन्निहित निकट, तो मेरे निकट वो ठोना है कि मन है, भव भव हमेशा हमेशा के लिए हो जाइए स्थिर। तो ठोना में हमेशा के लिए स्थिर हो सकते, हम मन में रह सकते हमेशा के लिए स्थिर। तो मन सूचना दे रहे कि मन में स्थापना करनी, और उसके प्रतीक में थाली में सारी सामग्री चढ़ा दी थी, अलग से ठोना में स्थापना करने की आवश्यकता नहीं। यानी करते ही यदि तो वो अतदाकार स्थापना हो गई, वे जिनकी स्थापना की तो उनकी कर पाना संभव नहीं, क्योंकि कोई उपाय नहीं अपने पास। तो बुद्धिमानी यही कि आप स्थापना मत करिए, वहां मन में करिए, तो मन से हटाने के लिए कोई ऑप्शन रखे रहिए हमेशा हमेशा। तो अपनी जो भावुकताएं चलती रहती है बुलाने के नाम पर, कभी कभी अन्य के चक्कर में भी फंस जाते हैं। देखो हम बुलाएंगे भगवान को, तुम्हारी आपत्ति टल जाएगी, बहुत चलता प्रदर्शन।
इसका विश्वास होगा तो अपन ऐसे चक्कर में नहीं उलझेंगे। भगवान आ ही नहीं सकते, आएंगे ही नहीं, उनका पुनरागमन नहीं है। तो अब उनके संदर्भ में बुलाने आदि को लेकर के कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। अब इसी संदर्भ में एक और है, तीसरा, अथवा शिधु धातु संसाधन के अर्थ में भी आती है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि जिन्होंने आत्मीय गुणों को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिनकी आत्मा में अपने स्वाभाविक अनंत गुणों का विकास हो गया है। इस व्याख्या से जो मानते हैं कि जिस प्रकार दीपक बुझ जाने पर न वह पृथ्वी की ओर नीचे जाता है, न आकाश की ओर ऊपर जाता है, न किसी दिशा की ओर जाता है और न किसी विदिशा की ओर जाता है, किंतु तेल के क्षय हो जाने से केवल शांति अर्थात नाश को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार मुक्ति को प्राप्त हुआ जीव भी न नीचे भूतल की ओर, न ऊपर नभस्थल की ओर, न किसी दिशा की ओर और न किसी विदिशा की ओर ही जाता है, किंतु इसने अर्थात राग परिणति के नष्ट हो जाने पर केवल शांति अर्थात नाश को ही प्राप्त होता है। उस बौद्ध मत का निरसन हो जाता है। यानी वे मानते कि सिद्ध होगा मतलब समाप्त, यानी दीपक बुझा, कहां गया, खत्म। ऐसे ही इस शरीर का अभाव हुआ, आत्मा खत्म। तो इस मान्यता का निराकरण करने के लिए यहाँ सिद्ध विशेषण दिया संराधन के अर्थ में। संराधन समीचीन रूप से राध आराधना पूर्वक व्यक्त हुई परिपूर्ण शुद्ध दशाओं संपन्न, यानी अपने संपूर्ण गुणों का परिपूर्ण शुद्ध परिणमन हो गया और वह अनंत अनंत काल तक रहेगा। नाश 8 कर्मों का हुआ है, नाश विकारों का हुआ है, नाश शरीर आदि 9 कर्मों का हुआ है, आत्मा का नहीं। आचार्य अकलंक स्वामी ने एक ग्रंथ स्वरूप संबोधन पंचविंशतिका इस नाम से भी लिखा, मात्र 25 पद्य हैं, इसलिए पंचविंशतिका, और आत्मा को संबोधन कर रहे हैं, स्वरूप संबोधन। तो उसमें एक पद मुक्ता मुक्तैक रूपो यः, सिद्ध भगवान मुक्त भी है और अमुक्त भी है। सिद्ध भगवान अमुक्त, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है, इसलिए तो मुक्त, पर अपने असंख्यात प्रदेशों से, अपने अनंत अनंत गुणों से, उनके अनंत अनंत पर्यायों से, अपनी अनादि अनंत सत्ता से सहित है। तो मुक्त कहाँ है? मुक्त अंत रहित होता तो रहित कहाँ है? ये तो समग्र वैभव से सहित, निज पद राज पा लिया, तो आप रहित कहते हैं उनको। यानी जो परकीय तत्व थे उनसे रहित हैं, स्वकीय वैभव तो पूरा व्यक्त हुआ है, तो उससे तो वे सहित हैं। यहाँ संधातन शब्द से भी यही है कि पर का अभाव हुआ है। पर का अभाव मतलब पर पदार्थों का वहां संयोग नहीं है, ये बात नहीं है, वो तो है। संपूर्ण लोकाकाश में 6 द्रव्य विद्यमान, जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा अनंत अनंत, तो वहां सिद्धालय में भी विद्यमान, वहां सिद्ध भगवान के प्रदेशों में भी अनंत अनंत पुद्गल कार्मन वर्णाएं भी,
इतना ही नहीं, अनंतानंत निगोदिया जीव उनके प्रदेशों में रह रहे। तो संयोग तो पूरे हैं, परंतु परलक्षी वृत्ति नहीं होने के कारण संयोगी भाव उनके रंच मात्र नहीं है। यानी संयोग दुखदायक नहीं है, उनसे जो अपन जुड़ते हैं संयोगी भाव रूप परिणमन करते। संकट तो इनका है, संयोग का कहाँ संकट है? वहां सारे संयोग अनंत अनंत जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सब है, ऊपर भी अपने में मस्त। प्रतिबिंबित पूरी गेयावली पर चिन्मयता को आँच नहीं। सब कुछ जान रहे, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। तो वो जानना कहाँ दुख करे, संयोग कहाँ दुख करे, जो उससे जुड़ते हैं दुखमय दशा ये है, वे जुड़ते नहीं है, इसलिए कोई दुख नहीं, कोई संकट नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। पर कुछ नहीं है उनके ऐसा नहीं, यानी अभाव हो गया ऐसा नहीं। जो संयोगी भाव आदि चल रहे थे उनका अभाव हुआ, पर अपना वैभव तो सारा व्यक्त हुआ है, इसके लिए भी सिद्ध विशेषण दिया। को परम औदारिक शरीर होने पे निरोध से मुक्त हो जाता है, तो सिद्ध होने पर आत्म प्रदेशों में निगोदिया जीव बने रहे। हाँ, और उनके आश्रय से नहीं, जो कि संपूर्ण लोकाकाश में ठसाठस भरे, तो हम ही भरे। यहाँ तो इन धातुओं के आश्रय से रह रहे थे, जो अपने शरीर में धातुएं हैं उनके आश्रय से, तो वो बने रहते हैं, आश्रय खत्म हो जाता है। हाँ, औदारिक में भी, क्योंकि उनको कोई भोजन पानी उनसे मिलना ही नहीं। यहाँ तो मांस रक्त आदि से भोजन मिलता था, वहां तो बस ऐसे रहे। परमौदारिक होने पे उनका आश्रय खत्म हो जाता है। हाँ, बने रहते हैं सूक्ष्म जीव तो बने ही रहते, और बादर के आश्रय खत्म हो गया तो वे रहती बातें, भोजन पानी के बिना कैसे रहेंगे। में सूक्ष्म रहते, सूक्ष्म बादर भी वहां रहेंगे, पर बादर जो अन्न बादर है उनसे भोजन पानी लेंगे, आत्म प्रदेश नहीं, क्योंकि यहाँ 7 धातुएं हैं ही, उनका भोजन पानी 7 धातु है, तो सिद्ध भगवान की तो 7 धातुएं हैं नहीं, तो उनसे भोजन पानी ग्रहण नहीं कर सकते, इन्हें है ही नहीं संभावना। पर अन्य जो निगोदिया जीव तो परस्पर में चलता रहता है, जैसे यहाँ चींटी चींटी को भक्ष्य बना देते, यानी चींटी का मृत शरीर तो दूसरी चींटी उसको किस ले जाती हो, खाद्य बना लेती, ऐसा चलता रहता। तो इस तरह से ये सिद्ध किया कि विकारों का अभाव हुआ है, विकारों में कारणभूत जो थे उनका अभाव हुआ, यानी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव हुआ, उनके अपने अनंत वैभव का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए सिद्ध विशेषण दिया। अब अगला अनंत, जिसका अंत अर्थात विनाश नहीं है उसे अनंत कहते हैं, अथवा अंत शब्द सीमावाचक भी है, इसलिए जिसकी सीमा ना हो उसे भी अनंत कहते हैं, अथवा अनंत पदार्थों को जानने वाले को भी अनंत कहते हैं, अथवा अनंत कर्मों के अंशों को जीतने वाले को भी अनंत कहते हैं, अथवा अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त होने के कारण भी अनंत कहते हैं। यानी अनंत शब्द का विश्लेषण 5 प्रकार से किया। 4 तो चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों की अपेक्षा अनंत, और 5वां कि
पहले जो विकार आदि थे उसमें कारणभूत जो कर्म बन रहे थे, वे कर्म भी अनंत परमाणु के समूह थे, उनको जीता इसलिए भी अनंत। पहला जो है कि जिसका अंत अर्थात विनाश नहीं, उसे अनंत कहते हैं, ये काल परक, यानी काल की अपेक्षा अनंत अनंत काल तक रहेंगे। दूसरा अथवा अंत शब्द सीमा वाचक, इस क्षेत्र की अपेक्षा, यानी क्षेत्र का भी अब कोई सीमा नहीं रही। एक ज्ञान की अपेक्षा, वैसे तो उनका क्षेत्र सीमित हो गया, मात्र सिद्ध लोक में, और जितना आत्म प्रदेशों का आकार अनंत अनंत काल तक उतना है, कम से कम 3.5 हाथ प्रमाण, वो अधिक से अधिक 525 धनुष में कुछ कम, इतना, तो इतना ही आकार अनंत अनंत काल तक रहेगा। पर ज्ञान की अपेक्षा कि अनंतानंत क्षेत्र को जानने, उसमें कोई सीमा नहीं आएगी। फिर तीसरा अनंत पदार्थों को जानने वाले, ये द्रव्य की अपेक्षा इन्हें कितनों को जान रहे, कि अनंतानंत पदार्थों को जान रहे। फिर चौथा अनंत कर्मों के अंश को जीतने वाले, ये पर की अपेक्षा कि जो निमित्त बन रहे थे कर्म, वे अनंत परमाणुओं के समूह थे और उन सबको जीत लिया, इसलिए अनंत। और ये पांचवा भाव की अपेक्षा अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त होने के कारण भी अनंत कहते हैं, यानी ज्ञानादि गुणों की अनंतता, अनंतानंत गुण प्रत्येक द्रव्य में उनसे संपन्न, इसलिए अनंत। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी अपेक्षा अनंतता, और निमित्त रूप में जिनको जीत करके सिद्ध दशा पाई, वे शत्रु भी अनंत थे। सिद्ध राशि के अनंत में भाग, अभव्य राशि से अनंत गुण, इतने कर्म परमाणुओं को जीत कर सिद्ध हुए, तो वे भी अनंत, इसलिए इनका विशेषण भी अनंत। इस तरह से 5 प्रकार से अनंत शब्द का विश्लेषण हुआ। पहला कालवाचक, दूसरा क्षेत्रवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा पर पदार्थ यानी जिनको जीता है उन वाचक, और पांचवा भाववाचक। कदाचित इस क्रम के औचित्य को भी अपन देख सकते हैं। हो सकता अनायास ही ऐसा हो गया हो, और हो सकता बुद्धिपूर्वक ही क्रम रखा हो। अनायास हुआ हो तब तो विचार के लिए कोई अवसर नहीं, पर भी बुद्धिपूर्वक हुआ है तो विचार के लिए अवसर। अपन ये मान के चले कि बुद्धिपूर्वक हुआ, यानी जो क्रम रखा ने काल, क्षेत्र, द्रव्य, फिर पर पदार्थ और फिर भाव। पहले काल को इसलिए कि कोई भी परिस्थिति बनती, सबसे पहला प्रश्न अपना उठता कब तक। जैसा आपने वाचना शुरू की, कब तक? अभी तो शुरू तो हुई, ठीक, तो बताइए ना कब तक। कब का प्रश्न सबसे पहले खड़ा होता है, और उसके आधार से फिर हम निर्णय करते हैं कि हमें उसमें लगना कि नहीं लगना। मेरे सामान खरीदने आदि में भी सब टेबल बहुत बढ़िया, हाँ है तो बहुत बढ़िया, सुविधाजनक, कब तक टिकेगी? नहीं टिकने का तो इसका भरोसा नहीं, एक धक्का दोगे तो चकनाचूर हो जाए, तो नहीं चाहिए हमें। नहीं बहुत स्थिर है, बहुत सुरक्षित मजबूत, हाँ तो लिए लेते। यानी किसी भी जड़ चेतन को देखें तो कब तक का प्रश्न सबसे पहले उठता है। ये अपन ने जड़ का उदाहरण लिया, यही चेतन का। घर में मेहमान आया हो, संतान का जन्म हुआ हो, वो कह दे कोई बस 1 मिनट के लिए,
कितना टेंशन होगा। यानी मेहमान आया पर वो कह करके बस 1 मिनट बात करनी और अभी जा रहे हैं, कितना टेंशन। कहाँ रोकेंगे, भोजन पानी कुछ नहीं। बच्चे का जन्म हुआ, वो बता दे डॉक्टर पहले से ही कि इसको ये बीमारी है, 5 मिनट से ज्यादा किसी कीमत पे जिंदा नहीं रह सकता। कितनी खुशियां मनाओगे। पहले ही पोता जन्मा, कितनी खुशियां मनाओगे। क्यों नहीं, 5 मिनट का तो खेल। यानी काल को लेकर के प्रश्न उठता है और उसके आधार से ही फिर आगामी कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं अपन क्या करना। यहाँ सिद्धत्व के संदर्भ में भी सबसे पहले काल की चर्चा की कि अव्याबाद सुख शांतिमय दशा और एक बार प्रकट हो गई अनंत अनंत काल तक स्थिर। वो जो कविवर पंडित बनारसी दास जी की पंक्ति, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगी। लगते दुनिया भर का व्यापार करते बैठा है, निरंतर घाटा 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 चल रहा, और इस व्यापार में एक समय गमा और सफलता हो गई, तो जो उपलब्धि होगी वो अनंत अनंत काल तक चलती रहेगी, तो लग जाता। इसलिए काल को सबसे पहले रखा। इसके बाद फिर क्षेत्र की, आप जगह तो देंगे हमें कितनी, कि बस आप 10 फुट बाई 10 फुट, बस कितनी चाहिए अकेले को। फिर भी तो फिर भी का चक्कर खड़ा हो जाएगा कि बस 10 फुट बाई 10 फुट। यहाँ कहने क्षेत्र की अपेक्षा भी अनंत, संपूर्ण लोकाकाश को जानो, संपूर्ण अलोकाकाश को जानो। लोकाकाश में तो सीमा है, असंख्यात प्रदेशी, अलोकाकाश अनंत है, सब कुछ जानोगे। सर्वगत क्षेत्र की अपेक्षा ज्ञान की मुख्यता से सारे लोकालोक में फैल जाओगे, इसलिए क्षेत्र को रखा। क्योंकि काल वाचक संतुष्टि के बाद अगला प्रश्न होता है क्षेत्र का। फिर इसके बाद ठीक है, काल भी अनंत हो गया, क्षेत्र भी अनंत, अधिकार कितनों पर रहेगा। बस अकेले ये सुनेंगे आपके, बस बाकी नहीं सुनेंगे। खुश हो गए? नहीं, सब सुनेंगे, जो होंगे सब आपकी आज्ञा में। हाँ तो मजा। ऐसे ही यहाँ कि लोकालोक में जितना जो कुछ भी है, कुछ भी अज्ञेय नहीं रहेगा, सब कुछ ज्ञात होगा। 3 लोक के नाथ देवाधिदेव, हाँ तो मजा। इसलिए द्रव्य को रखा। अब इसके बाद दशा तो बहुत बढ़िया है, पर प्रगटेगी कैसे, तो इसके लिए फिर वो कर्म की चर्चा कि जितनी जो ये परलक्ष्य वृत्ति चल रही है, इसका अभाव हो तो इसका निमित्त पाकर के बनने वाले जो अनंत अनंत कर्म परमाणु, उनका अभाव, यानी उनकी अकर्म दशा हो जाएगी। और उनकी अकर्म दशा मतलब ऐसा सिद्धत्व प्रकट। तो इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध जिनके साथ बन रहा, उनकी चर्चा। अब अंतिम आता है भाव। तो अंत में भाव की चर्चा कि जितना जो अपना अनंत अनंत वैभव, उस सबका पूर्ण शुद्ध परिणमन व्यक्त, यानी अनंत अनंत वैभव का राज्य मिल गया। इस तरह से ये पहले कालवाचक, फिर क्षेत्रवाचक, फिर द्रव्यवाचक, फिर पर सापेक्ष निमित्ततावाचक, और फिर भाववाचक अनंत शब्द का विश्लेषण यहाँ किया 5 प्रकार से। अब तीसरा विशेषण अनिंद्रिय पढ़ते हैं
पेज नंबर 3 पर अनिंद्रिय। जिसके इंद्रियां ना हो उसे अनिंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां अर्थात भावेंद्रियां छद्मस्थ दशा में पाई जाती हैं, परंतु सिद्ध और अनंत परमात्मा छद्मस्थ दशा को उल्लंघन करके केवल ज्ञान से विभूषित हैं, इसलिए वे अनिंद्रिय हैं। भावेंद्रियों की तरह इन दोनों परमात्माओं के भाव मन भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि 13वें गुणस्थान में क्षयोपशम ज्ञानों का अभाव है। यहाँ तक एक चर्चा, और फिर अनिंद्रिय का अर्थ अतीन्द्रिय भी किया, तो वो दूसरी चर्चा, पहले इतने पे ही करें। अनिंद्रिय इंद्रियों से रहित। इंद्रिय में इंद्रिय और मन दोनों ले लेना। क्यों? पंचेंद्रिय जीव के कितनी इंद्रिय होती? 5। संज्ञ पंचेंद्रिय के, इसका मतलब मन भी वो इंद्रिय में ही समा गया, अलग से 6 तो नहीं कहते। तो वो इंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन, इन 6 का एक नाम इंद्रिय, और इनसे जो रहते हैं वे अनिंद्रिय। इनसे रहित क्यों और कैसे? कि ये रहती हैं छद्मस्थ दशा में। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म के 6 उपशम की स्थिति में जितना ज्ञान दर्शन प्रकट हुआ उसके अनुसार ही इंद्रिय और मन, यानी कि ये पराधीन, ये सीमा वाली, इसीलिए दुख में कारण बनती, पर में उलझाती भी है। अकेले ज्ञान के माध्यम से नहीं, विषय भोगों के माध्यम से भी। जिन्होंने अपने स्वरूप में पूर्ण लीनता की, उनके सारे संकट हट गए, अनिंद्रिय हो गए भी, यानी छद्मस्थ दशा वाली इंद्रियां वहां नहीं रही, केवल ज्ञान संपन्न हो गए। सिद्ध भगवान के तो शरीर भी नहीं, तो उनके तो द्रव्य इंद्रियां भी नहीं, द्रव्य मन भी नहीं। अनंत भगवान के परमोदारिक शरीर है, तो यद्यपि उनके द्रव्येंद्रियां और द्रव्य मन हैं, पर बस दिखने के, होना नहीं होना एक जैसा, उनका कुछ काम नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान व्यक्त हो गया। किसके बल पर ही दशा पाई? तो अपन समय सार की 31वीं गाथा याद कर सकते। द्रव्येंद्रियों को अपने चैतन्य लक्षण के आधार से भिन्न किया कि ये जड़ स्वभावी और मैं तो चेतन लक्षण स्वभावी, ये में कैसे हो सकते? भावेंद्रिय को अपने अखंड ज्ञान स्वभाव के बल पर के तो खंड खंड ज्ञान स्वभावी और मैं तो अखंड ज्ञान स्वभावी, एक खंड खंड ज्ञान वाला में कैसे हो सकता? और इनके विषयों को अपने निस्संग स्वभाव के बल पर, असंग स्वभाव के बल पर, कि मेरा ज्ञान ज्ञेय सापेक्ष नहीं है, केवल ज्ञान होने पर ही नहीं, अभी भी स्वप्न देखते हो ना, क्या गे रहता वहां? स्वप्न में शिखर जी की वंदना की, बराबर उतनी थकान, वंदना करके लौटे तो पूरे पैर भरा, पूरा सब थकान। गए थे ना शिखर जी? कहाँ गया? अरे स्वप्न में ही क्यों, यहाँ बैठे बैठे जो दिवस स्वप्न देखते रहते, वो सिया को रोते छोड़ आए थे। पता नहीं वो क्या कर रही होगी, कहीं बाहर ना निकल गई हो। मम्मी ये तो सो रही थी, अब क्या करें? तो यहाँ तो है ही नहीं, और फिर भी दिख रहे, वो बराबर वो आवाज भी सुन लो कदाचित, जैसे रो रही थी। तो गे कहाँ है? यानी छद्मस्थ का ज्ञान भी
काफी कुछ ज्ञेय निरपेक्ष काम करता। इससे सिद्ध हुआ कि मूल ज्ञान का स्वभाव निरपेक्ष रह करके जानना ही है। तो हम क्यों फिर ज्ञेय सापेक्ष प्रवृत्ति करें? इसके बल पर जहां स्वरूप लीनता हुई तो ज्ञेयों की पूर्णतया सापेक्षता नष्ट हो गई। इस तरह द्रव्येंद्री, भावेंद्री और उनके विषयों से अतीत होकर के केवल ज्ञान व्यक्त हो गया। तो अनंत भगवान के भले ही द्रव्येंद्रियों और द्रव्यमान विद्यमान पर वश मात्र दिखने की, काम उनका कुछ नहीं, और सिद्ध भगवान के तो है ही नहीं, तो इसलिए ये अनिंद्रिय, ये एक अर्थ। अब दूसरा, अथवा अनिंद्रिय पद अतीन्द्रिय के अर्थ में भी आता है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि वे हमारे इंद्रिय जन्य ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, अर्थात वे दोनों परमात्मा इंद्रियों के अगोचर हैं। ये अतीन्द्रिय का एक अर्थ, एक और आगे निकालेंगे कि अतीन्द्रिय यानी इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है। तो आंखें फाड़ फाड़ के भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, देख नहीं पाओगे। सिद्ध भगवान तो दिखेंगे ही नहीं, और हम तो भगवान भी आंखें फाड़ फाड़ के नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वे अतीन्द्रिय हो गए, इंद्रिय ज्ञान के अगम्य हो गए भी। तो अब तो उन्हें मात्र अपने मन से जाना जा सकता, इन चर्म चक्षुओं से नहीं, ज्ञान चक्षु से जाने तो जान सकते। मन को भी इंद्रिय कहा, यहाँ तो मन को तो इंद्रिय में ही ले लिया, इसलिए कि वह भी नो इंद्रिय। तो नो इंद्रिय मतलब इंद्रिय, कुछ इंद्रिय, कुछ मतलब इंद्रिय तो रही है, इसलिए। और अभी जो अपन ने चर्चा की कि जब अपन इंद्रियों की अपेक्षा भेद करते हैं संसारी जीवन के, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय मतलब सकल इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय यानी सकल इंद्रिय, और इंद्रिया तो पांच की ना, तो इसका मतलब मन उनमें ही कर ने कह रहे सकल इंद्रिय मन सहित को, और संख्या बता रहे हैं 5, इसका मतलब मन उनमें ही गर्भ इंद्रियों में। जो है कि इंद्रियों से नहीं जान सकते। हाँ। तो अगर मन को इंद्रियों में लिए तो फिर मन से कैसे जान सकते हैं? मन से जानने की बात तो अभी अपन लोगों के लिए, छद्मस्तों के लिए, क्योंकि अपने पास कोई उपाय नहीं। वास्तविकता तो ये है कि निर्विकल्प दशा में मन से भी कहाँ जान रहे हैं। ये तो निर्विकल्प दशा के पहले मन सक्रिय था, और बाद में भी सबसे पहले मन सक्रिय होगा। इसलिए मन से जाना ऐसा कह दिया। वास्तविकता कि वास्तविकता तो मन पावे विश्राम। अपन तो बनारसी दासी भी लिख रहे, आचार्य कल्पनिक टोडरमल साहब भी लिख रहे राजपूत चिट्ठी में। बनारसी दासी ने क्या लिखा? वस्तु विचारत ध्यावते, क्या है? वस्तु विचारत ध्यावते विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव। तो मन तो विश्राम पा गया, तो मन कहाँ सक्रिय? पर पहले मन सक्रिय था, और जब निर्विकल्पता खत्म होगी तो पुनः मन ही सक्रिय होगा सबसे पहले। इसलिए मन को कह दिया। राजपूत चिट्ठी में प्रश्न ही खड़ा किया कि मन की क्या स्थिति। कोई कहते आत्मानुभव मन पूर्वक, कोई कहते मन रहे। तो यही उत्तर दिया कि पहले जो भी चिंतन आदि चल रहा था वो मानसिक है, और जैसे निर्विकल्पता खत्म होगी पुनः मानसिक ही सक्रियता आएगी। इसलिए मन सहित भी कहते, पर
उस दशा को देखें तो वहां मन का कोई कार्य नहीं है। क्यों? कि मन तो विकल्पात्मक होता है, आत्मानुभव तो निर्विकल्प है, तो वहां मन भी विश्रांत हो गया। तो वो जो आत्मानुभव होता है वो मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक। अब इस दृष्टि से देखेंगे तो मत श्रुत ज्ञान पूर्वक भी नहीं, वह अतीन्द्रिय ज्ञान पूर्वक। इस दृष्टि से, इस अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम, कि मति ज्ञान इंद्रिय और मन निमित्तक, पर कब? जब पर को जानता तब। यानी अपन यहां बैठे, लाइट का प्रकाश बाहर पड़ रहा, तो बाहर वाले कह सकते ये इस दरवाजे का प्रकाश और ये इस दरवाजे का। अंदर अंदर तो अखंड। तो वो बाहर से समेट कर अंदर ही तो लाए हैं, तो मन पावर विश्राम बात कही। तो जो अब तो विश्राम बहिर्मुख हो रहा, तो वो जो ज्ञान की जो पकड़ की एक समय की पर्याय है, वो उपयोग इन्हें ज्ञायक पे तो लगी है। नहीं, ज्ञायक पे लगी, पर अब ज्ञायक पे लगने में मन का क्या योगदान? वो चित्त उसी को तो कहेंगे। नहीं, चित्त का काम तो विकल्प था, ये तो निर्विकल्प दशा। यानी बाहर जो अपनी 144वीं गाथा की टीका समय सार की, कि बाहर भटकती हुई तत्व मति ज्ञान तत्व को अंतरंग में करे, श्रुति ज्ञान तत्व को अंदर में करे, तो जो बाहर भटक रहे थे उसकी अपेक्षा आप कह सकते कि ये मति श्रुति ज्ञान, पर जब अंदर में आए तो अंदर में वो भेद कहाँ है? यानी मति श्रुति ज्ञान भेद तो इंद्रिय और मन निमित्तक का, और वो तो परलक्ष्य ज्ञान की ओर से, ये तो स्वलक्ष्य ज्ञान। और तो कोई पूंजी है नहीं छद्मस्त के पास तो। है ना पूंजी। ये जो ज्ञान हमारा बहिर्मुखी प्रवृत्ति कर रहा, अब इसको जब हमने स्वोन्मुखी किया तो अब यहाँ इंद्रियों मन का कहाँ रहा संपर्क? इसमें प्रवचन सार में गाथा नंबर तो मैं भूल रही, एक गाथा है, एवं नान पानम दंशन भूतम, इसमें अंत में है, लगभग 199 से 195-96 के बीच की गाथा है। एवं नान पानम दंशन भूतम अदिंदीय, इसमें अदिंदी शब्द दिया है। उसके विश्लेषण में बहुत सुंदर चर्चा है। आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ, इसलिए उसे ग्रहण करने वाला ज्ञान भी अतीन्द्रिय चाहिए, वो इंद्रिय ज्ञान से ग्रहण नहीं होगा। तो सब अतीन्द्रिय हमारे पास है कहाँ ज्ञान? है ये बहिर्मुखी वृत्ति होती है ज्ञान की, तब इसका नाम मति श्रुत पड़ता है। अंतरोन्मुखी वृत्ति में कोई भेद नहीं। तो मति श्रुत ज्ञान ही अंदर जब काम करता है तो अति ज्ञान। और ये बात अलिंग की बोल। हाँ, उस वहां भी है, अलिंग ग्रहण में भी 19वां बोल हुआ। और मूले जो गाथा एवं नाना पानम दंशन भूतम अदिंदी, वहां अदिंदी शब्द, उसके विश्लेषण में फिर और गुरुदेव जी इसको बहुत सुंदर विश्लेषित करते हैं। सामग्री कैसी है उसको पकड़ने का साधन भी वैसे 192 उसकी जयसिंह स्वामी की टीका देखो, तो वे ऐसा कहते, रोटी पकड़ने का चिमटा और हीरा पकड़ने का चिमटा, नाम तो दोनों के चिमटे हैं। तो कर लो किसी से भी कुछ काम, यानी आपको रोटी सेकनी, वो ज्वेलर्स के यहाँ से वो हीरा पकड़ने का चिमटा लिया, अब उसको जरूरत तो अपना दिया। ऐसे ही आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो उसको जानने के लिए अतीन्द्रिय ज्ञान चाहिए।
तो यही ज्ञान अंतरोन्मुखी होता है तो अतीन्द्रिय नाम पाता है। तो ना वहां मत ज्ञान, ना वहां श्रुत ज्ञान, मात्र ज्ञान। तो जब बहिर्लक्ष्य वृत्ति होती है तो मत श्रुत भेद पड़ जाते हैं। तो ये दूसरा अर्थ, ये इंद्रिय जन्य ज्ञान से नहीं जाने जा सकते, यानी उनको जानने के लिए स्वयं के अतीन्द्रिय ज्ञान को विकसित करो। इसीलिए तो समय सार में भी 31वीं, 32वीं और 33वीं गाथा को जिनेंद्र भगवान की निश्चय स्तुति। तो जिनेंद्र भगवान की निश्चय स्तुति कैसे हुई? ये तो आत्मानुभव हुआ कि आत्मानुभव ये असली भक्ति है। इस समय ही जिनेंद्र भगवान वास्तविक रूप में ज्ञात हुए, अभी कहाँ ज्ञात हुए थे। प्रवचन सार में भी ये जो 5 गाथाओं संबंधी एक साधु जयसिंह स्वामी की टीका, भाव भावक संबंध, बंध बंधक संबंध, क्या है शब्द देखो, प्रारंभ के हैं जयसिंह स्वामी की, बंध बंधक संबंध का अभाव हो गया है। इतरेतर मिलन संबलन ऐसे कोई शब्द है वहां, कि जहां ये भेद नहीं रहा पूज्य पूजक का। हाँ, इतरेतर संबलन अवा ऐसे कोई शब्द है वहां, यानी स्वयं आराध्य स्वयं आराधक। तो ये है भगवान की भक्ति। तो भगवान वास्तव में इस रूप में ही ज्ञात हो गए। 80वीं गाथा की टीका प्रवचन सार के, उसमें भी जयसिंह स्वामी ने अंत में लिया कि ये है भक्ति, यानी उनकी ओर देखते रहना है तो एकदम व्यवहार निश्चय कि उन्हें जैसी दशा प्रकट कर देना। आंशिक प्रकट की, एक देशभक्ति, पूर्ण प्रकट हो गई पूर्ण भक्ति। ये तो आराध्य आराधक भाव का अभाव। अपने इसमें भी युग सारूप परमात्म प्रकाश, मन मिला परमेश्वर में, क्या है वो पद, मन मिला परमेश्वर, ऐसा है उसमें पद देखे कि परमेश्वर हम मन मिल गया, परमेश्वर मुझ रूप दिख रहे, ये भक्ति। तो कौन किसकी पूजा करे, कौन पुजारी और कौन पूजे, तो एक हो गया। तो यहाँ कह रहे इस तरह से ही अनंत सिद्ध भगवान ज्ञात होंगे। क्यों? क्योंकि वे अतीन्द्रिय है। तो आंखों से फाड़ फाड़ के देखने के, आंखों को फैलाएं देखेंगे, दर्शन होने वाले नहीं है। मन मिलाओ, यहाँ से शुरुआत है योग सार की, परमात्म प्रकाश की दोहे की। पढ़ के सुना रहे कुछ क्या? नहीं, जो आपने कहा था वो पढ़िए। आराधक वाला वह इस प्रकार मैं आराधक हूँ और ये अनंत आदि आराध्य है। इस प्रकार आराधक आराध्य भिन्नता रूप नमस्कार को द्वैत नमस्कार कहते हैं तथा रागादि उपाधि रूप विकल्पों से रहित परम समाधि के बल से स्वयं में ही आराध्य आराधक भाव अद्वैत नमस्कार कि स्वयं आराध्य स्वयं आराधक, ये है भगवान की निश्चय भक्ति। अब एक और अर्थ तीसरा, अनिंद्य। अनिंद्य पद का अर्थ अनिंदित भी होता है। ये प्राकृत का कमाल है। प्राकृत भाषा इतनी गंभीर भाषा है। एक आपने सुना होगा व्याकरण में, बहुत प्रसिद्ध है, जब व्याकरण पढ़ाते उस समय सुनाते। एक व्यक्ति के 3 पत्नियां थी, तीनों में बनती नहीं थी। व्यक्ति जा रहा था जंगल, तो एक पत्नी बोली आप वहां बैठ के अच्छे से गाना गाना, हम यहाँ सुनेंगे। दूसरी बोली कि नहीं आप तो कमल लाना हमारे लिए। तीसरी बोली कि नहीं हमारे लिए तो शिकार करके लाना।
उसने एक उत्तर दिया सरोनथी, सरोनथी, एक उत्तर प्राकृत में सरोनथी। इसमें तीनों का उत्तर आ गया। सर, इसका हिंदी स्वर भी होता, हमारा गला स्वर ही नहीं है, गला बैठा है तो कैसे गाना गाएंगे। एक सर यानी तालाब, कि जिस जंगल में हम जा रहे हैं वहां तालाब ही नहीं है तो कमल कहाँ से मिलेंगे। और तीसरा सर यानी बाण, कि हमारे पास बाण ही नहीं है तो हम शिकार कैसे करेंगे। यानी तीन प्रश्न और एक उत्तर, उसमें तीनों के उत्तर आ गए। प्राकृत भाषा इतने कमाल की, बहुत प्राकृत में बहुत गंभीरता। यहाँ भी ऐसे ही शब्द एक ही था अनिंद्रिय, उसके तीन अर्थ। यहाँ सिद्ध के भी ऐसे ही, अनंत के भी 5 अर्थ कर दिए। तो अनिंद्रिय यानी अनिंदित भी होता है, जिसका यह तात्पर्य है कि सिद्ध और अरहंत परमेष्ठी निर्दोष होने के कारण सबके द्वारा अनिंदित है। निंदा उसकी की जाती है जिसमें किसी प्रकार के दोष पाए जाए। मोक्षमा प्रकाशक का पहले अध्याय का याद आ गया होगा। जिसका आचरण दूसरों के लिए अहितकर हो, परंतु उक्त दोनों परमेष्ठी कामादि दोषों से रहित होने के कारण उनके स्वरूप को जानने वाला कोई भी उनकी निंदा नहीं कर सकता है, इसलिए वे अनिंदित हैं। रागादि विकारी भाव, ज्ञान की हीनता, ये निंदा के योग्य होते। यहाँ पूर्ण वितराग दशा, केवल ज्ञान, तो पूर्णतया निंदा से रहित है। इस तरह से अनिंद्रिय के 3 अर्थ दिए। अब इसके बाद अनुपम। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। इसमें भी अनुपम शब्द के भी बहुत सुंदर अर्थ कर रहे हैं। उनके स्वरूप निर्णय के लिए हम जो कुछ भी दृष्टांत देकर शब्दों द्वारा उसे मापने का प्रयास करते हैं, उस मापने को उपमा कहते हैं। उप अर्थात उपचार से जो मां यानी माप करे वह उपमा है। उपमा अलंकार जो है ना, तो उपमा यानी उपचार से ज्ञान करे, मापे, वो उपमा। उपचार से मापने का भाव यह है कि एक वस्तु के गुण धर्म किसी दूसरी वस्तु में तो पाए नहीं जाते, इसलिए आकार, दीप्ति, स्वभाव आदि धर्मों में थोड़ी बहुत समानता होने पर भी किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का ठीक कथन तो नहीं हो सकता है। फिर भी दृष्टांत द्वारा दूसरी वस्तु का कुछ ना कुछ अनुभव या परिज्ञान अवश्य हो जाता है, इसलिए इस प्रक्रिया को उपमा में लिया जाता है। चंद्रमुखी क्या आंखें कमलों के जैसी, नाक तोते जैसी, दांत अनार के दाने जैसे, ऐसे पूरे अंगों को। तो उस कवि ने, उस लेखक ने उन सबको इकट्ठा किया तो बनाया चित्र कि ये तोते जैसी नाक, एक कमल जैसी आंखें, तो यहाँ तोता, यहाँ अलंकार ऐसा होता है कि बस थोड़ा बहुत कुछ समानता दिखी, यानी बहुत सुंदर है रूप रंग में, तो कह दिया चंद्रमा के समान सुंदर। पर चंद्रमा के समान होती, बहुत अच्छी आंखें हो तो कमल नैनी, तो कमल से मिलान करनी जरा,
कमल जैसी आंखें होंगी तो क्या होगा फिर? तोते जैसी नाक, तोते जैसी है। ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ मिलता है। उन्हें आप कह सकते कि इसकी नाक तोते जैसी और इसके दांत अनार जैसे। सिद्ध परमेष्टि तो अतीन्द्रिय है, अनंत परमेष्टि का शरीर इंद्रिय गोचर होते हुए भी उनकी पुनीत आत्मा का हम संसारी जन इंद्रिय ज्ञान के द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए उपमा द्वारा उनका परिज्ञान होना असंभव है। सिद्ध भगवान कैसे? कि बस सिद्धों जैसे। संसारियों में कोई ऐसा नहीं कि बता सकेंगे इनके जैसे। अर्थात उपमा रहित कहना सर्वथा युक्तियुक्त है। समय सार मंगलाचरण में भी विशेषण दिया, वहां इसका अर्थ थोड़ा दूसरा किया। दूसरा मतलब भाव तो यही है कि तीनों गतियों से भिन्न, तो तीनों गतियों सॉरी चारों गतियों से भिन्न, तो चारों गतियों में कुछ ना कुछ समानता है। जन्म मरण की समानता, आकुलता की समानता, इच्छाओं की समानता, यानी बाकी संयोग आदि में असमानता होगी पर काफी कुछ समानता, इसलिए वे तो परस्पर में उपमायुक्त है। सिद्ध दशा इनसे पूर्णतः रहित, इसलिए अनुपम। यानी चार गति वाली कोई सी भी विशेषता ही सिद्ध दशा में नहीं। क्या है पूरा देखें, सिद्ध समय सार की पहली बात है अनुपम। देखिए, और वह है ऊपर से लेंगे, और वह गति नहीं तो अचलता का है, और वह जगत में जो समस्त उपमा युग पदार्थ है उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है, इसलिए उसे किसी के उपमान नहीं मिल सकती। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है उसका निराकरण हो गया। यानी चारों गतियों में जन्म मरण की समानता, इच्छाओं की समानता, आकुलता की समानता, ये तो काफी कुछ समान है, बाकी अंतर होगा। सिद्ध गति में ये सब नहीं, इसलिए अनुपम। यहाँ भी भाव वही निकला कि अन्य कोई भी उपमा देनी संभव नहीं, क्योंकि इंद्रिय गोचर ही नहीं, तो किसके जैसा बताएं? तो सिद्ध भगवान जैसे। उप का अब ये दूसरा अर्थ एक हो गया कि इनकी कोई उपमा नहीं दे सकते, यानी किनके जैसे। तो यही कहना होगा कि सिद्ध भगवान जैसे, अन्य संसारियों से उनका कोई मेल नहीं है। अब दूसरा उप का अर्थ पास भी होता है, जैसे उपनगर, उप समीपे, उपग्रामे भी। अर्थात ऐसा कोई पदार्थ जिसके लिए उसकी उपमा दी जाती हो, पास का अर्थात उसका ठीक तरह से बोध कराने वाला होना चाहिए। परंतु संसार में ऐसा एक भी पदार्थ नहीं है जिसके द्वारा
हम सिद्ध और अनंत परमेष्टि के स्वरूप की तुलना कर सकें, अतएव भी अनुपम है। मोक्ष प्रकाशक में सिद्धों को लेकर के, उनके सुख को लेकर के बात की 7वें अध्याय में। इन स्वर्गों से, देवों से अनंत गुना सुख, वो बताने के लिए जाति तो लिखते हो तो जाति नहीं मिलती, तो कैसे अनंत गुना करोगे? बस ये यहाँ कह रहे जाति नहीं मिलनी संसारी जीवों से, तो इसलिए यानी एकदम औपचारिक रूप में भले कह दिया जाए समझाने के लिए, पर मूल में जाति नहीं मिलती, इसलिए हमेशा ही अनुपम, अतएव वे अनुपम है। इसमें सिद्ध चक्र विधान में कविवर संतलाल जी ने भी लिखा कि भगवान आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? कोई त्रस स्थावक पर्याय हो तो हम उनके संदर्भ में कुछ कह सकें, इंद्रियां आदि हो तो उनके संदर्भ में कुछ कह सकें। आप तो इन सब से पूर्णतया रहित हो गए, तो आपका वर्णन कर पाना संभव नहीं, आप अनुपम हैं। अब अगला, आत्मस्थ सुख। सुख जीव का सहज सिद्ध स्वाभाविक गुण होने से आत्मा में सदैव विद्यमान है। सुख मूल गुण ही है, ज्ञानानंद स्वभावी। कर्मों के अभाव में वह स्वाभाविक गुण प्रकट होता है, यानी पर्याय में भी व्यक्त हो गया। इसलिए भगवान परमात्मा आत्मस्थ सुख स्वरूप है। इंद्रिय जन्य सुख दुख आत्मा के सुख गुण की ही विभाव पर्याय है। कर्मोपाधि नष्ट होने पर वह आत्मस्थ सुख गुण आत्मा से ही उत्पन्न यानी प्रकट होता है। प्रत्यंसार के पहले अधिकार का दूसरा हिस्सा सुख अधिकार। प्रश्न खड़ा किया, आप कह रहे अनंत सिद्ध भगवान के सुख, इंद्रियां तो है ही नहीं, सिद्ध भगवान के तो शरीर भी नहीं, तो कैसे सुख होगा? क्योंकि अपने तो इंद्रियां हैं, खाना पीना करते, इसका मजा लूटते, उनके तो ये सब है नहीं। उत्तर दिया, इंद्रियां कोई सुख के कारण है, शरीर कोई सुख का कारण है। अरे सुख आत्मा का गुण है, वह पूर्णतया आत्मास्त्र। उदाहरण दिया, 2 उदाहरण दिए। एक तो निशाचर प्राणियों का। आपको तो रात में अलग से उजेले की आवश्यकता पड़ती, टॉर्च तो लाइट जलाओ। बिल्ली आदि को क्यों? उनकी तो आंखों में ही टॉर्च लगी, नहीं देखा? कभी अंधेरे में बिल्ली दिखे तो देखना, बिल्कुल ऐसा लगी जैसे वो टॉर्च फेंक रही है। आप यहाँ बैठ के टॉर्च फेंकेंगे ना तो उसकी आंखों से वैसी रोशनी निकलेगी, बराबर वो टॉर्च जैसा। तो जिसकी आंखों में ही लाइट फिट है और उसे अलग से लाइट की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही आत्मा स्वयं सुख स्वभावी, तो उसे इंद्रियों की क्या आवश्यकता? दूसरा उदाहरण दिया ज्योतिषी देव का, सूर्य का। सूर्य स्वयं प्रतापवान और प्रकाशवान देव, तो उसे अलग से प्रताप प्रकाश की आवश्यकता, देवत्व की आवश्यकता। ऐसे आत्मा स्वयं सुख स्वभावी, तो ना उसे अन्य विषयों की आवश्यकता है, ना शरीर की आवश्यकता, ना इंद्रियों की आवश्यकता। और फिर इसको दुख में भी सिद्ध किया कि वो दुखी भी विषयों के अभाव के कारण नहीं है, इंद्रियों की कमजोरी के कारण नहीं, शरीर की बीमारी के कारण नहीं, अपनी विपरीत मान्यता आदि के कारण। और वो नष्ट हो जाए तो सब कुछ ऐसा का ऐसा बना रहे, वो तो भी पूर्ण सुखी हो जाए। अनंत सुखी में तो शरीर ही बदल जाएगा, पर पूर्ण सुखी 12वें गुणस्थान तक ऐसा ही शरीर रहेगा और पूर्ण सुखी। ये यहाँ कह रहे हैं कि आत्मस्थ सुख है,
इसलिए ये विकल्प नहीं उठाना कि उनकी इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं, किन्हीं विषयों का ग्रहण नहीं, तो क्या सुख भोगते होंगे। सुदृष्टि तरंगिणी में एक और भी विषय उठाया कि सब ठीक है, माना सुखी, पर हम लोगों जैसा खाने का, पीने का, घूमने फिरने का, टीवी आदि देखने का सुख तो उनको नहीं। क्या कहा? नहीं। तुम खाने में कितने का स्वाद ले पाते? वे 3 काल 3 लोक वर्ती सबका स्वाद ले गए, क्योंकि तुम भी तो मान ज्ञान ही करते हो ना। तो वे तो 3 काल 3 लोक वर्ती सब ज्ञान कर रहे हैं। तुम कितने सीरियल देख पाते? उनको उस ज्ञान में सारे 3 काल 3 लोक वर्ती सारे सीरियल देख रहे हैं। तो इस तरह से पंचेंद्रिय विषयों के द्वारा व्यक्ति जिस सुख की कल्पना करता है उसमें भी उनमें कमी नहीं है, यानी उन सब विषयों को एक साथ जान देख रहे हैं। इसलिए उसकी अपेक्षा भी दुखी होंगे, इस कल्पना में भी मत जीना। और सब कुछ अतीन्द्रिय सुख शांति में, यानी सारा लोकालोक एक साथ ज्ञात हो रहा, अलग अलग। हर एक का रस, यानी पुद्गल जो है, तो हर एक का रस अलग, गंध अलग, स्पर्श अलग, रंग अलग, इनको ही लेकर के तुम मजा मान रही ना। अपने को तो अनेक चीजों का मिश्रण, तब थोड़ा सा मजा आता। वो मजा भी कहाँ आता, असली कहाँ। काजू कैसा होता? तो लगातार थोड़ा खाना तो अंत में कड़वा लगेगा, लगता है कड़वा। यानी काजू में अकेला बिना सिकाए ऐसा खाओ, तो थोड़े ज्यादा खाओ तो कड़वाहट जैसी लगे। आम भी, हापुस आम भी अंत का थोड़ा सा कड़वा लगेगा, और अपन कहाँ रस चख पाते। भगवान एक एक कण का, कहाँ कड़वा कहाँ मीठा, हर एक का पूरा स्पष्ट ज्ञान कर रहे हैं। तो इसमें भी कहाँ कमी। तो सुदृष्टि तरंगिणी में इस तरह से भी सिद्ध किया कि उनके सब कुछ अतीन्द्रिय, तो इंद्रिय जन्य ज्ञान और सुख वालों की तुलना में भी उन्हें तुच्छ नहीं मानना, हल्का नहीं मानना कि सब इस ज्ञान और सुख से तो भी वंचित होंगे, कि इस सुख का भी पूरा अनुभव, पर इंद्रियों की गुलामी वाला नहीं, आकुलता वाला नहीं। इंद्रियों की गुलामी से रहित होकर अतीन्द्रिय रूप में पूरा ज्ञान और सुख देखते हैं, आत्मोत्पन्न। अब इसका विस्तार बहुत है, देखिए। बहुत का कारण ये है कि इस संदर्भ में विपरीतताएं बहुत हैं, खास करके इंद्रिय जन सुख को लेके। क्योंकि इस संसारी जीव उसमें ही मस्त है, तो इसको लगता है यही तो सुख है। तो सिद्ध भगवान के नहीं रहा तो मजा का आएगा। तो उसकी मीमांसा बहुत सुंदर की है। जिस आत्मस्थ गुण के द्वारा आत्मा शांति, संतोष या आनंद का चिरकाल तक अनुभव करे उसे सुख कहते हैं। ये सुख की परिभाषा। वह सुख सदा ही त्याज्य रहे, पश्चात जिसके दुख भरा, वो सुख नहीं। तो सुख तो किसका नाम? चिरकाल तक, यानी व्यक्त हुआ तो अनंत अनंत काल तक रहे तो ही सुख। लोक में तो कोई भी ऐसा सुख नहीं है, बल्कि भोगने वाला ही उब जाता। यानी जिसको सुखमय मान करके भोगना शुरू किया था, और थोड़ी देर बाद अब बस, यानी बढ़िया रसगुल्ला खाने बैठे, बहुत मजा आ रहा, खाओ 2 4 6 8 10 कितने, अब बस 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 नहीं।
कि जिसका यह जीव चिरकाल तक अनुभव कर सके। थोड़ी सी देर में ही उकताहट हो जाती, आकुलित हो जाता और विषय बदलना चाहता, इसलिए वो सुख नहीं। तो इस सुख की परिभाषा कि जो हमेशा टिके, यानी उपलब्ध हुआ तो अब ये नहीं लगे कि नहीं अब और कुछ, अब बदलने का भाव नहीं आवे, निरंतरता बनी रहे। संसारी जीव कोमल रमणीय रूपों के अवलोकन में श्रवण सुख कर, श्रवण कान, सुख कर संगीतों के सुनने में और चित्त में प्रमोद उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के विषयों के चिंतन में आनंद का अनुभव सा करता है। अनुभव है नहीं, सा लगता है जैसे कि मजा आ रहा, और उससे अपने को सुखी भी मानता है। पांच इंद्रिय और मन छहों के विषय बता दिए। कोमल स्पर्श, स्पर्शन इंद्रिय का, विविध रसपूर्ण उत्तम सुस्वादु भोजन के स्वाद, रसना इंद्रिय का विषय, वायुमंडल को सुरभित करने वाले नाना प्रकार के पुष्प, इत्र, तेल आदि सुगंधित पदार्थों के सूंघने में एक घ्राण इंद्रिय का, रमणीय रूपों के अवलोकन में चक्षु इंद्रिय का, और श्रवण सुख कर संगीतों के सुनने में कर्म इंद्रिय का, और चित्त में प्रमोद उत्पन्न करने वाले ये मन का। इन पांच इंद्रियों मन के विषयों के चिंतन में आनंद का अनुभव सा करता ब्रह्म जी रहा है। पर यथार्थ में देखा जाए तो इसे सुख नहीं कह सकते। वहां सुख कैसा, क्योंकि आकुलता का नाम ही दुख, यानी आकुलता और दुख तो पर्यायवाची, तो जहां आकुलता वहां सुख तो सोचा भी नहीं जा सकता। परंतु इन सब विषयों के ग्रहण करने में आकुलता देखी जाती है। अब कैसे देखी जाती, कारण दे रहे, क्योंकि प्रथम तो इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री का उपलब्ध होना ही अशक्त, तो सबसे पहली समस्या कि जितनी जो सामग्री चाहिए मिल, चिंता करनी पड़ती है, यानी टिकती नहीं, यानी पहली बात तो मिलती नहीं, कदाचित मिल जाए तो टिकती नहीं, और टिकी रहे तो अपने अनुकूल नहीं चलती। यानी बेटा चाहिए था, पोता चाहिए था दादाजी को, पहले तो मिल ही नहीं रहा था, अब जैसे तैसे पोता जन्मा, अब वो आगे नहीं मानता, अवज्ञा करता और परेशान। फिर कदाचित अल्पायु में ही मर जाए तब तो बातें ही अलग, पर नहीं मरा अल्पायु में, जीवित है पर अवज्ञा कर रहा, सुनते ही गिनते ही नहीं को दादाजी को, तो और दुख। और फिर तो लगता है भगवान इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा रहता। पांचों इंद्रियों मन के विषयों में लगाना भुक्त भोगी है, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, रोज भोग रही है, चाहते तो मिल नहीं पाता, कदाचित मिलता
भोगने की ताकत नहीं रहती, अथवा वो मन के अनुकूल नहीं हो पाता, वो परेशान परेशान बने रहते। इतना सब कुछ करने पर भी उस सामग्री से उत्पन्न हुआ सुख चिरस्थायी ही रहेगा, यह कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संसार में न किसी का सुख चिरस्थायी रहा है और न कोई प्राणी ही। सुख क्यों नहीं? क्योंकि इच्छा बदल जाती। तो परेशान कदाचित तो ये जीवन ही खत्म हो जाए और पर्याय में चले गए, तो जिनको जोड़ा था वो सब यहीं रखे रह गए। यानी दोनों स्थितियां, सामग्री की ओर से भी और इसकी ओर से भी। देखो ये बहुत सुंदर विश्लेषण, और ख्याल में आ जाए तो अपनी मनोवृत्ति एकदम पलटा खा जाए। ये मात्र समझा नहीं रहे हैं, भुक्त भोगी दशा का स्पष्टीकरण। चक्रवर्ती जैसा विचार कर रहा, और बजना भी चक्रवर्ती की जो 12 भावना, मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोगे घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरण, भोगे मनोरथ मेरे। एक चलन है, चक्रवर्ती के पास भोग सामग्री की कमी नहीं होती, अमाप। उसमें भोगने की शक्ति की कमी नहीं होती, वो भी अमाप। तो वो एक कह रहा कि सामग्री अमाप पाई, शक्ति भी अमाप पाई, भोगा भी खूब जी भर के, फिर भी तनिक पूर्ण नहीं हुए भोग मन। उसमें भी अनेक अनेक समस्याएं, तो अपनी क्या स्थिति? जिन भोगों के पीछे लल बीसों घंटे ये कर रहे हैं, ये जोड़ लें, ये जोड़ लें, ये इकट्ठा कर लें, ये इकट्ठा कर लें। जरा उनका कच्चा चिट्ठा तो देखें क्या हालत है। तो चिरस्थायी नहीं रहेगा, या वो सामग्री चली जाएगी या ये चला जाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। फिर अपना समय साथ में वेद वेदक भाव, हाँ, वो बनता ही नहीं, कभी बनने वाला ही नहीं, और फिर भी बनाने का प्रयास कर रहा, सामग्री जोड़ने 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 के चक्कर में ये अनमोल जीवन, अनमोल क्षण कमाई जा रहा, निर्विचारी बन के। फिर इस सुख में यानी कदाचित ये सारे संयोग बन गए हों, तो फिर रोग, शोक, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग आदि निमित्तों से सदा ही सैकड़ों बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं, जिससे वह सुखद सामग्री दुख कर हो जाती है। जिसको बहुत, अभी ये ले लेना कोरोना वाली स्थिति में आवागमन बंद, घर में बिल्कुल पैक, और जिनने नई नई गाड़ियां ली थी, यानी बिल्कुल फरवरी में 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, और मार्च से ये भगवान, और कार बेकार हो रही, चला सकते नहीं, मना लूट नहीं सकते, और खराब हो रही पड़ी। ऐसा हर सामग्री का लगा।
तो जो सामग्री लग रही थी अब तो मजा, अब तो मजा, तो वही और ज्यादा आप पता रहे, इससे अच्छा तो नहीं लिया होता तो ही अच्छा रहता, कम से कम इसके बिगड़ने की परिमित है और इसके ग्राहक अर्थात उसके अभिलाषी असंख्य हैं। अतः जो भी व्यक्ति सुख की आवश्यकता से अधिक सामग्री एकत्र करता है, यथार्थता देखा जाए तो वह दूसरों के न्याय प्राप्त अंश को छीनता है, इसलिए वह सुख पाप का बीज। कर्म परवशे शांति दुःखैरन्तरितो दया पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षिणा स्मृता। फिर यह सुख आरंभादि निमित्तों से अनेकों जीवों की हिंसा करने के बाद ही तो उपलब्ध होता है, अतः कर्म बंध का कारण भी है। हिंसा से उत्पन्न होता है ये तो बात की बात, मूल में ही अनंत अनंत जीवों के द्वारा ग्रहण करके छोड़े हुए शरीर, जितनी जो भोग सामग्री, अशुद्ध की अभी बात दूर, बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध खादी का कपड़ा बिल्कुल शुद्ध मानते हैं, सिंथेटिक नहीं कह रही, रेशमी नहीं, ऊनी नहीं, शुद्ध खादी। क्या है वो? पहले उस फूल में अनंत अनंत वनस्पति का ही जीव थे, रह रहे थे, फिर वे अपनी आयु पूरी करके निकल गए, असंख्यात रह गए, फिर वे भी निकल गए। अब उस कपास को किसान ने इकट्ठा किया और उससे फिर एक कपड़ा बना, कितना शुद्ध। अनंत अनंत जीवों के द्वारा छोड़ा गया शरीर, गेहूं, शुद्ध रोटी, इतनी शुद्ध कि मुनि महाराज सीखे कर पात्र में रख दें, कितनी शुद्ध कि वो गेहूं पहले अनंत अनंत वनस्पति का एक जीवों का शरीर, कितने ही असंख्यात जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर, कितनी शुद्ध। प्रवचन सार में पहले अध्याय में ही इसकी ओर बहुत अच्छा संकेत दिया और यहां तक लिख दिया कि इसीलिए इन विषयों में जो उलझे हुए हैं, कैसे उन्हें सुख कहा जाए। जिनके हतेंद्रियां जीवित हैं वे तो स्वभाव से दुखी हैं। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, आप चाहें तो इस संदर्भ में उसको देख सकते। बहुत ही मार्मिक प्रकरण, जिन पंचेंद्रिय विषयों के पीछे अपन अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे, वे हैं क्या? असंख्य अनंत जीवों के द्वारा छोड़े गए शरीर, कलेवर, सभी ये धातु आदि, ये काष्ठ आदि क्या है? तो अब इनका उपयोग सुख शांति का कारण कैसे हो सकता है, ये कह रहे हैं यहां। अतः कर्म बंध का कारण भी है, अतः यह इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख सुख ना होकर यथार्थ में दुख ही है। ये तो इंद्रियजन्य सुख की बात हुई। अब आत्मोत्थ सुख तो एकदम ठीक इससे उल्टा है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। कल अपन इसको प्रवचन सार जी की दोनों गाथाएं आमने सामने, क्योंकि पूरा प्रकरण उसके आधार से सप्रम बात संयम वाला भी
और ऐसा माघ समुद्रम वाले तो उनको रख करके चर्चा निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मां को सत्य